नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, पिछले महीने मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए और ख़त्म कर दिए, आज ये वीडियो उसी के बारे में है। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर महीने इस तरीके की वीडियो लेके आती हूँ। क्योंकि सामान तो मैं खरीदती ही रहती हूँ, तो उसे यूज़ भी करना होता है। आज की वीडियो में मेजरली मैं बात करने वाली हूँ स्किन के, बॉडी के प्रोडक्ट्स की। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये मैंने पूरा खाली कर दिया है। आप देख सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ था ही नहीं, बिकॉज आई यूज इट अप टोटली। हाँ, मैं बताती हूँ है क्या। ये निविया का सॉफ्ट बेरी ब्लॉसम फ्रेशीज फेस, बॉडी, हैंड्स के लिए क्रीम है। और इसे मैंने परचेज़ किया था अमेज़ॉन से। इसे मैंने पहली बार पिक किया, मैंने ऑनलाइन देखा, आई जस्ट पिक्ड इट अप बिकॉज आई वॉज लुकिंग आउट फॉर अ मॉइस्चराइज़र। और ये मुझे रीज़नेबली प्राइस मिल गया था। आई बिलीव ऑफकोर्स इंडिया से तो महंगा ही है, लेकिन 160 रुपये के आसपास मैंने इसके लिए पे किया था। और मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी। ये 100 ml की टब है और मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आई एम विलिंग टू परचेज़ अ बिगर टब, तो मैं देखती हूँ वो कब हो पाएगा, क्योंकि मेरे नियरेस्ट स्टोर में ये वाला वेरिएंट है नहीं। और ऑनलाइन मैंने देखा तो वो बहुत ही अनरीजनेबली प्राइस लगा मुझे, अमेज़ॉन पे भी और नून पे भी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू सर्च अराउंड। अगर मुझे मिल गया तो मैं डेफिनेटली इसे रीपरचेज़ करूँगी। ये जैसा कि इस पे लिखा हुआ है बेरी ब्लॉसम, ये एक बहुत ही अच्छा खुशबूदार स्वीट सा फ्रेग्रेंस है। आई एक्चुअली लव इट। ये हैवीली फ्रेग्रेंस्ड है। ये ध्यान में रखें, अगर आपको ऐसी बॉडी क्रीम्स पसंद नहीं है तो डोंट परचेज इट। बट मुझे ऐसी फ्रेग्रेंसेस वाले खुशबूदार फ्रेग्रेंस, यू आर गेटिंग इट राइट, ऐसे खुशबूदार प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और स्किन पे ये लिंगर भी करता है। डैम्प स्किन पे अप्लाई करो एंड इट विल लिंगर। सो आई definitely I'm going to repurchase another tub. Let's see when that happens, but it is a good product। और ये ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थिक भी नहीं था कि एकदम मलते जा रहे हो। आप डालो और आराम से इसे मसाज करो, अच्छे से ये स्किन पे एब्जॉर्ब हो जा रहा था। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। एंड ऑफ कोर्स स्मेल तो अच्छी है ही इसकी। तो ये था पहला प्रोडक्ट जो मैंने जून में यूज़ किया। लेट्स गेट गोइंग। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये पूरी तरह से खाली हो चुका है। आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं बचा है इसके अंदर। ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स का शार जेल है इन द वेरिएंट पिंक स्वेड एंड एलो प्लस विटामिन ई शार जेल है ये जेल मूसन। और 295 ml की ये बॉटल थी, जिसका सारा का सारा प्रोडक्ट मैं यूज़ कर चुकी हूँ। एंड मैंने इसे खुशी से यूज़ किया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। और ये नॉर्मल बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे अगर आप जाएंगे नॉर्मली, तो आपको तरह तरह की फ्रेग्रेंसेस मिलेंगी। ओके, एंड यू माइट गेट कंफ्यूज, आपको सिमिलर भी लग सकती हैं। ये वाला जो फ्रेग्रेंस है ये मैंने ऑनलाइन पिक किया था और मैंने इसे कभी भी स्मेल नहीं किया था। आई हैड जस्ट रेड समवेयर और आई हैड सीन समबडीज रिकमेंडेशन विच आई कांट रिकलेक्ट। उसके बेसिस पे मैंने ये जाके देखा, ढूंढा बाथ एंड बॉडी वर्क्स की वेबसाइट पे, एंड आई पिक्ड इट अप। आई हैड शोन यू इन वन ऑफ माय हॉल वीडियोज़ ऑल्सो। आप जाके देख सकते हैं मेरी बाथ एंड बॉडी वर्क्स की जो हॉल वीडियो है, मेरे चैनल पर अवेलेबल है वो वीडियो। उसके अंदर मैंने दिखाया था एंड आई पिक्ड इट अप और मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया। आई एब्सोल्युटली फेल इन लव। अगर मुझे यू आर द वन, जो कि मेरी फेवरेट रेंज है बाथ एंड बॉडी वर्क्स की, उसके अलावा कोई फ्रेग्रेंस पसंद आई है, मतलब मैं दोबारा रिपरचेज़ करना चाहूँगी उस रेंज का कुछ भी, चाहे शार जेल हो या कुछ भी। दिस इज़ दैट। मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी। अगेन इट्स अ स्वीट स्मेल, काफ़ी अच्छा खुशबू आ रहा था। और इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आई वॉज अप्लाइंग द लोशन एज वेल। सो आई डू हैव द लोशन। अभी वो आधा बच रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले यूज़ करना शुरू किया था लोशन को, बाद में आई वॉज यूजिंग सम अदर लोशन व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग इट। सो द थिंग इज़ आई एम गोइंग टू रीपरचेज इट फॉर श्योर, बट नॉट इमीडिएटली, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे और बाथ एंड बॉडी वर्क्स के प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें भी मुझे यूज़ करना है। सो आई थिंक इट्स फेयर ओनली टू यूज़ दोज प्रोडक्ट्स। एंड कभी फ्यूचर में अगर मुझे पिक करना हो तो डेफिनेटली ये शार जेल या इस रेंज का कुछ भी प्रोडक्ट है वो मैं पिक करना पसंद करूँगी। जैसे कि मिस्ट आई वॉज नॉट हैविंग पिंक स्वेट्स मिस्ट। सो येस, दैट्स दैट। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें प्लस एलो और विटामिन ई भी है। सो ये मेरी स्किन को ड्राई आउट भी नहीं कर रहा था, विच इज़ अ गुड थिंग। और मेरी यूजुअली स्किन टाइप जो है वो ड्राई ही रहती है पूरी बॉडी पे, तो उस हिसाब से भी अगर देखूँ तो इट वॉज़ रियली गुड, डिडंट ड्राई आउट माई स्किन। सो ये जो है ये मुझे अच्छा लगा। आई वाज जस्ट चेकिंग
इसमें फ्रेग्रेंस हाँ नोट्स बताए हुए हैं, आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू। ब्लश बेरीज, वेलवेट पियोनीज, सॉफ्ट कॉटन। सो सी, आपने देखा वो जो मैंने निविया का आपको दिखाया वो भी बेरी बेस्ड है और ये भी बेरी बेस्ड है। सो आई थिंक यू कैन टेक you can understand or infer what kind of products do I like। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको भी ऐसे बेरी टाइप्स के जो स्मेल होती है वैसे प्रोडक्ट्स पसंद हैं या नहीं। लेट्स मूव ऑन। अगेन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट बाथ एंड बॉडी वर्क्स ओनली। ये है यू आर द वन का फुल साइज बॉडी क्रीम जो कि मैंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। आप इसे यूज़ करेंगे तो इसमें से ना एक्चुअली ये येलो कलर का थोड़ा बहुत बचा होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इट्स स्लाइटली इट्स ओवर देयर, पर वो निकल के नहीं आएगा। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया और ये पूरा फुल साइज़ बॉडी क्रीम मैंने फिनिश कर दिया। आई एम सो हैप्पी दैट इट्स टोटली ओवर। एकदम दबा दबा के निकाला है मैंने, कुछ नहीं इसके अंदर हवा बची है। आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट टू नो कि यू आर द वन भी ऐसा कोई रेंज है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का जो एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज बाथ एंड बॉडी वर्क्स के फ्रेग्रेंसेस ना मोर और लेस कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा यूनिक नहीं होंगे, या फिर आपको लगेगा कि एक से ही स्मेल है, यू माइट गेट कन्फ्यूज। तभी मैं बात करूँ यूनिकनेस की, तो मुझे पिंक स्वेड का रेंज अच्छा लगा और उससे पहले से मैं इस रेंज के बारे में जानती थी। और इस रेंज के फ्रेग्रेंस को, बॉडी लोशन को, बॉडी क्रीम को, बॉडी मिस्ट को आई हैव बिन रीपर्चेजिंग एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस फ्रेग्रेंस। ये बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है। इसका नोट्स मैं पढ़ती हूँ। वाइट बर्च, वेलवेटी रोज एंड ड्रॉप ऑफ स्ट्रॉबेरी नेक्टर, विटामिन ई प्लस एलो, शेयर, कोकोआ बटर, हेलोरॉनिक एसिड। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं शावर जेल को यूज़ करने के बाद इस बॉडी क्रीम को अप्लाई करती थी एंड दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वॉज गुड फॉर मी। आई लाइक दिस कॉम्बिनेशन, तो इसलिए मैंने इसे यूज़ किया, ख़त्म कर दिया। आई एम सो हैप्पी। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं यू आर द वन के कलेक्शन के प्रोडक्ट्स को रीपरचेज़ करती रहती हूँ एंड यू माइट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ कि मैं इसे रीपरचेज़ करूँगी डेफिनेटली। सो दैट्स दैट। और यू वोंट बिलीव, इसका मेरे पास ट्रैवल साइज वर्जन है 2-3, और पूरी एक ट्रे आती है बाथ एंड बॉडी वर्क्स की इस पर्टिकुलर रेंज की, वो भी मैंने 2 रख रखे हैं ऐसे बैकअप। तो आप समझ सकते हैं मुझे ये फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी लगती है। आप जाके बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको ऐसी फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है तो go give it a sniff and try to understand your taste, okay? Don't get confused. Okay, let's move on. I would like to talk about these three first. आपने मेरा हॉल वीडियो देखा होगा। मेरे चैनल पे काफ़ी हॉल वीडियोज़ हैं। अमेज़ॉन हॉल वीडियो भी है एंड जिसके अंदर मैंने आपको निविया की वो बॉडी क्रीम दिखाई थी। फिर बाथ एंड बॉडी वर्क्स का हॉल वीडियो भी है जिसमें मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क्स से प्रोडक्ट्स दिखाए थे। उसी तरह मैंने टेड बेकर के प्रोडक्ट्स पिक किए थे बूट्स से, तो बूट्स का हॉल भी मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और उसमें मैंने ये ट्रियो लिया था, ये एक बैग के साथ आया था, वो बैग रखा हुआ है मेरे पास। द पॉइंट इज़ आई जस्ट फिनिश्ड अप ऑल दीज 3 products. Yes, it was pretty easy to finish up because these are travel sized के। तो ये पूरा बॉडी क्रीम जो है निकल के आ रहा है, एकदम थोड़ा सा जो बचा था। सो पहले हम बात करते हैं कि ये है क्या। तो ये बॉडी क्रीम है, इसकी पैकेजिंग कितनी सुंदर है। दैट वाज द फर्स्ट रीज़न व्हाई आई पिक्ड द होल ट्रियो। तो ये है, ये टेड बेकर का रास्पबेरी एंड ऑरेंज ब्लॉसम बॉडी लोशन है। 50 ml का ट्यूब है ये, और ये है उधर से थोड़ा थोड़ा जो टपक रहा है वो बात अलग है, लेकिन ये ख़त्म हो चुका है लगभग। आई मीन वो जो ड्रॉप लिखा उसके अलावा कुछ नहीं बचा इसके अंदर। तो ये है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का बॉडी वॉश रास्पबेरी एंड ऑरेंज ब्लॉसम वेरिएंट में, और इसमें जो बॉडी मिस्ट है वो ये है। ये ना काफ़ी समर अप्रोप्रिएट है। अगर आपको ऑरेंज की खुशबू पसंद है देन यू शुड गो फॉर इट। इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी यूनिक इन माई ओपिनियन। मैंने एक्चुअली इस ट्रियो के साथ साथ एक आध और ट्रियोज लिए थे, उनमें से एक ट्रियो में ना ये वाला वेरिएंट ऑलरेडी है मेरे पास। एंड यस, द प्राइम रीज़न वाई आई पिक दिस वन अप वॉज ये पूरा पैकेजिंग बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने तो कभी ज़िंदगी में इसे स्निफ पे नहीं किया था। जब मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया, इट जस्ट ग्रू ऑन मी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और समर अप्रोप्रिएट फ्रेग्रेंसेस हैं ये तीनों। मैं
जैसा कि ये किट है कि आप पहले बॉडी वॉश यूज़ करेंगे, फिर बॉडी क्रीम और फिर बॉडी मिस्ट, दैट्स हाउ आई यूज्ड। और मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। मैं तो इनफैक्ट ट्राई करी थी कि मैं दोबारा से रीपरचेज़ कर पाऊँ, लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था बूट्स पे। सो आई विल रीपरचेज इट इन फ्यूचर। समर सीजन अभी यूएई में शुरू ही हुआ है, सो प्रॉबेबली इन नियर फ्यूचर आई माइट पिक दिस ट्रियो येट अगेन। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, काफ़ी यूनिक लगा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कलेक्शन वाइज, सो दैट्स वाई आई लव्ड यूजिंग दीज। और काफ़ी मतलब आप इनिशियल यूज़ करोगे ना तो आपको लगेगा क्या है ये, बिकॉज आई एम नॉट यूज टू सच फ्रेग्रेंसेज। ऑरेंजी बॉडी वॉशेज आई हैव नेवर tried per se, if I'm not mistaken, इसीलिए it was pretty slow start, पर जब मैं ऐसे रेगुलरली यूज़ करती रही so I started liking it. एंड येस यू माइट बी थिंकिंग कि येस ये छोटे साइज़ के तो ख़त्म करना ईजी रहा होगा, सो इट इज़ गुड ना। मैंने कुछ चीज़ परचेज़ की है इवन आई वॉज ट्रैवलिंग, सो आई कैरिड इट ओवर देयर, आई यूज्ड इट अप, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैंने जो चीज़ खरीदी थी मैंने उसे यूज़ कर ली, इसमें बुरा क्या है? सो दैट्स हाउ आई एम टेकिंग इट एंड आई एम प्रीटी हैप्पी दैट आई यूज्ड इट अप। ऐसे ही रखा हुआ नहीं है मेरी वैनिटी पे, सो आई एम रियली हैप्पी। आप भी अपने ट्रैवल के लिए अगर कुछ खरीदते हैं तो उसे यूज़ करके ख़त्म करो, वरना वो वैसे ही रखे रह जाते हो और नेक्स्ट ट्रैवल में निकल के आते हैं एक्सपायर्ड। सो एंड ये इतने क्यूट हैं, आई रियली लव द पैकेजिंग। मिस्ट का तो पैकेजिंग बहुत बेसिक है, लेकिन बॉडी वॉश और बॉडी लोशन का जो पैकेजिंग है मुझे फेंकने का मन नहीं करता, बट I'll have to throw them out. Okay, let's move on and talk about this. इतनी गहरी सांस इसलिए ले रही हूँ मैं कि ये बहुत महंगा है। ये आपको पता है क्या है? ये एक्चुअली परफ्यूम मिस्ट की तरह मार्केट किया गया है। ये है बॉडी मिस्ट बाय सोल डे जेनेरो। सोल डे जेनेरो इज़ अ वेरी फेमस बॉडी केयर ब्रांड, काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड है। तो मैंने बहुत सालों से बम बम क्रीम के बारे में, जो कि एक बॉडी क्रीम है, उसके बारे में सुना था इस ब्रांड की। वो क्लासिक रिलीज़ थी उनकी और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बेस्ट सेलर है। तो वो क्रीम मेरी वैनिटी पे रखी हुई है। उसको ट्राई करने के लिए देयर वाज अ ट्रैवल किट ट्रियो अगेन, तो उसके अंदर बॉडी वॉश, बॉडी क्रीम और ये मिस्ट मिल रहा था। पिक्ड इट अप फ्रॉम सेफोरा और 120 दिरहम का था तब। जब मैं ऑर्डर करने गई तो 133 दिरहम का था, क्योंकि आई थिंक जब मैंने देखा था उसके 10 दिन बाद सेफोरा ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए थे। 133 दिरहम का इसका एमआरपी है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आज की तारीख में है। ओके, सो आई वॉज लाइक ओके फाइन, आई विल पिक इट अप बिकॉज आई वॉन्टेड टू चेक आउट द प्रोडक्ट्स, और कभी मैंने ट्राई नहीं किया था। ऑफकोर्स इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, 2600 रुपीज़ फॉर ट्रियो ट्रैवल किट, और आपने कभी स्निफ तक नहीं किया है, इट वॉज अ रिस्क, बट आई विल नॉट डिनाई आई एब्सोल्युटली लव्ड द फ्रेग्रेंस। ध्यान से सुनो, फ्रेग्रेंस, ये जो रेंज है बम बम क्रीम की, पिस्ताशियो सॉल्टेड कैरमल की, ये फ्रेग्रेंस 62, सो इसका जो रेंज है उसके जो बेस नोट्स है या फ्रेग्रेंस है, आई एब्सोल्युटली लव इट। बॉडी क्रीम इज़ मक्खन, बहुत अच्छा है। और मैंने ये पूरा बॉडी मिस्ट फिनिश कर दिया है। बॉडी मिस्ट बहुत अच्छा है, बट आई ओवर यूज्ड इट आई बिलीव, क्योंकि मेरी स्किन पे यूजुअली कोई भी परफ्यूम बॉडी मिस्ट नहीं टिकता, XYZ रीज़न मैं कुछ ही कर लूँ, दैट्स हाउ इट इज़ एंड आई हैव टू लिव विथ इट। सो मैंने इसे बहुत यूज़ किया और इतना यूज़ कर लिया कि काफ़ी जल्दी इसे ख़त्म कर दिया मैंने। आई वॉज लाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है सूंघने में। सेल्स स्प्रे मैं ऐसे स्प्रे करूँगी स्प्रे कर करके ख़त्म ही कर दिया मैंने, और अभी कुछ समय पहले ही ख़रीदा था मैंने इसे। सो आई थिंक दैट्स दैट, कीपिंग दैट फैक्ट असाइड दैट आई ओवर यूज्ड इट। ये भी सच है कि फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बट मेरी स्किन पे तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। येस, इसका जो बड़ा वाला बॉटल है वो 200 रुपये के आसपास का पड़ेगा, सिर्फ इसका जो बड़ा वाला बॉटल है 90 ml का। सो ये बाय द वे 30 ml का है। सो उस हिसाब से ये बहुत महंगा प्रोडक्ट है अगर मैं इसे अकेले खरीदने जाऊँ। प्लस ये मेरी स्किन पे लिंगर भी नहीं करता, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्रेग्रेंस, येस मे बी इन फ्यूचर मैं सोचूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं इसे दोबारा खरीदूँगी। हाँ, एज अ ट्रियो डेफिनेटली आई कैन गिव इट अ ट्राई, बट मुझे लगता है सोल डे जेनेरो के बॉडी प्रोडक्ट्स, आप सोचो बॉडी प्रोडक्ट पे आप इतने पैसे लगा रहे हो और वो आप पे टिकते भी नहीं हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रीम एंड द शार जेल, उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड इन दैट सेंस इट्स अ प्रीटी कॉस्टली प्रोडक्ट।
आई होप यू आर गेटिंग माई दिल का जो भी ओपिनियन है या सोचना है मेरा इस प्रोडक्ट को लेके. सो आई एम वेरी डाइसी दैट आई रीपरचेज इट. ट्रियो के पार्ट में होगा तो डेफिनेटली आई यूज़ इट, बट इसका फुल साइज़ आई विश अगर कभी सेल पे खरीद पाई तो हाँ मैं खरीद लूँगी, लेकिन एकदम से जाके नहीं खरीदूँगी बिकॉज आई हैव अदर प्रोडक्ट्स टू ट्राई. Let's move on. I'll talk about two products, स्किन केयर प्रोडक्ट्स ना. सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में काफ़ी फेमस है, इंटरनेशनली मुझे पता नहीं. मैंने इंडिया में ही इसे परचेज़ किया था. और ये है लॉरियल पेरिस का इनोवेशन रिवर्टल लिफ्ट हाइलोरॉनिक एसिड जेंटली क्लेंजेस एंड हाइड्रेट्स फॉर प्लम्पी स्किन. इट्स अ हाइड्रेटिंग जेल क्लेंजर और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये. इस 50 ml की बॉटल है ये और अगले साल अप्रैल में ये एक्सपायर हो जाएगा. 175 रुपीज़ पे किए थे इसके मैंने. और ये है रिवाइटल लिफ्ट क्रीम, खाली हो चुकी है. आई एम सो हैप्पी दैट आई फिनिश्ड इट अप. आई एम सो हैप्पी, आई कांट इवन टेल यू. आई एम रियली हैप्पी. और ये जो है 15 ml का टब है बाय लॉरियल. सो इसके साथ एक हाइलोरॉनिक एसिड सीरम भी लिया था मैंने. वो सीरम अभी मैंने पाक कर रखा है, ऑन एंड ऑफ यूज़ करती हूँ बिकॉज आई हैव अ स्किन कंडीशन. माई स्किन इज़ रियली वेरी सेंसिटिव एंड आई हैव टू बी वेरी केयरफुल. मैं जो भी अप्लाई करूँ अपने स्किन पे आई हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि बहुत जल्दी बर्न्स और स्किन सेंसिटिविटी की वजह से बहुत कुछ हो रहा है मेरी स्किन पे. इस साल की शुरुआत से कुछ ना कुछ होना शुरू हुआ है एंड आई एम टेकिंग very good care of it at this point in time, you can see. So it's not the best but it's not the worst at this point in time. आपने मुझे अक्टूबर में पिछले साल दिखा होता you would have been like कि हो कह रहा है तुम्हारे साथ, जैसे मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड्स मुझे कह रहे थे. So I have taken care of my skin. That's that. These products are good. I have told you earlier also कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. ये मेरी स्किन को डिहाइड्रेटेड नहीं फील कराता है, बेसिकली ड्राई आउट नहीं करता है और स्किन एकदम फटके नहीं आ रही होती है इसको अप्लाई करने के बाद. इट्स अ हाइलोरॉनिक एसिड बेस्ड क्लेंजर जेल बेस्ड. इट इज़ प्रीटी जेंटल इंडीड और ये अच्छे से फोम भी होता है. फील कि मेरी स्किन जो है वो काफ़ी क्लीन फील होती है मुझे. सो दिस इज़ अ गुड वन. और जितना मुझे याद है ना मैंने ट्रियो लिया था. ये अगेन आप देख सकते हो मुझे ट्रियोज़ का कितना शौक है. तो उसमें ये आया था और सीरम आया था. सीरम जैसा कि मैं बता रही हूँ मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है और इसको मैंने यूज़ किया है और ख़त्म कर दिया है. आई एम रियली हैप्पी. और ये जो है ये काफ़ी रीज़नेबल था साइज़ वाइज, पर मुझे काफ़ी समय लग गया इसे ख़त्म करने में बिकॉज आई वॉज यूजिंग सेटाफिल मोस्टली. सो इस पर आई वॉज नॉट एडवाइज बाय माई डॉक्टर टू यूज़ एनी थिंग एल्स. सो अब जाके मैंने इसे यूज़ किया और ख़त्म कर दिया. आई एम सो हैप्पी दैट आई फिनिश्ड इट अप. मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में मैं इसको परचेज़ करूँगी. रीज़न ये है कि मुझे सेटाफिल यूज़ करने के लिए बोला है डॉक्टर ने बिकॉज ऑफ माई हाइपर सेंसिटिव स्किन. दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड थिंग, येस देयर आर अदर स्किन केयर प्रोडक्ट्स दैट आई हैव टू इनकॉर्पोरेट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो वो देखेंगे. पर हाँ ये प्रोडक्ट्स बुरे नहीं हैं, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इन्हें यूज़ करके. येस एक चीज़ ज़रूर बताऊँगी, ये काफ़ी हेवली फ्रेग्रेंस्ड हैं. लॉरियल के प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस्ड होते हैं, तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं. और अगर तुम्हें ऐसे स्वीट फ्रेग्रेंसेस से दिक्कत है तो डोंट टेक इट. इट लिंगर्स फॉर अ वाइल एंड मतलब खुशबू इतनी बुरी नहीं है, पर अगर तुम्हें ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है तो रिफ्रेन करो क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ों में जब फ्रेग्रेंस होता है ना वो आपके स्किन को दिक्कत कर सकती है, एक्ने भी ट्रिगर कर सकती है. इट माइट कॉज एनी इशू एज वेल. यू आर पुटिंग इट ऑन योर फेस. आपके फेस के स्किन जो आपके फेस पे जो स्किन है वो सेंसिटिव होती है. सो डू अ पैच टेस्ट बिफोर अप्लाइंग इट ऑन योर फेस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से. येस मे बी दूर कभी फ्यूचर में मुझे ज़रूरत पड़ी और मुझे लगा बिकॉज दीज आर नाउ ट्राइड एंड ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स, दे हैव नॉट रियली ट्रिगर्ड माई एक्ने पर से, आई कांट से. सो ऐसा मैंने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया है अभी नियर पास्ट में. सो उस हिसाब से तो ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर में से परचेज़ कर पाऊँगी, पर एकदम से जाके नहीं लूँगी अभी. और दैट्स वॉट आई हैव टू से. ये तो जेल बेस्ड है और ये क्रीम जो थी ये क्रीम मुझे अच्छी लगी एक्चुअली. अगर फ्रेग्रेंस नहीं होता इसमें तो बहुत अच्छा होता क्योंकि फ्रेग्रेंस माइट कॉज इश्यूज, पर इट डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग पर से. और इसमें से अभी भी खुशबू आ रही है. बताओ कितनी ज़्यादा खुशबू है इसके अंदर.
बॉडी क्रीम जैसी बॉडी क्रीम में खुशबू होती है ना, वैसी खुशबू है इसके अंदर। और अभी भी टब पूरा खाली है, देख लो कहीं भी कुछ बचा नहीं है, एंड स्टिल खुशबू आ रही है। कितनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस डाला होगा इसके अंदर। ये क्रीम बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली, मैं सही बताऊँ। इसकी जो फॉर्मुलेशन वाइज बोल रही हूँ, फ्रेग्रेंस को साइड में रखते हैं, जो अब टेक्सचर तो क्या ही दिखाऊँ तुमको, मैं स्क्रैप करके दिखा सकती हूँ क्या? कुछ है ही नहीं, दिखाऊँ क्या मैं? एनीवेज, द पॉइंट इज़ यू चेक इट अप ऑन नाइका और अमेजोन, यू विल गेट इट। और इसका टेक्सचर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छे से मैं अपने स्किन पे अप्लाई कर पाती थी और अच्छे से मसाज करती थी। बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं कराता था मुझे, चिपचिपा फील नहीं कराता था। मेरी ड्राई स्किन टाइप है तो उसे बहुत अच्छे से सूट कर रहा था। दैट्स द रीज़न आई एम प्लानिंग टू टेक इट अप और परचेज इट। कभी फ्यूचर में देखेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये। इसको मैंने पहले भी अपने किसी और वीडियो में दिखाया था। इसका एक और बॉटल मैंने पहले फिनिश किया, फिर मैंने ट्रेवल साइज यूज़ किया और इसे भी अब मैंने ख़त्म कर दिया है। एंड दिस इज़ प्रोपोलिस सिनर्जी टोनर एंड इट कंटेन्स प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट एंड हनी एक्सट्रैक्ट. It is by Cosrx. It is one of the best toners that I've used. Very gentle. Doesn't feel like a toner which I prefer using on cotton pad to clean my face. ये ऐसा टोनर है कि आप अपने फेस को वॉश करो और फिर हाथ में डैप करके अपने फेस पे अप्लाई करो, यू नो, उस तरीके का कंसिस्टेंसी है। इसका कंसिस्टेंसी पतला नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई हैव टू से। आई स्टिल यूज़ कॉटन पैड एंड अप्लाई दिस प्रोडक्ट एंड देन क्लेंस, बेसिकली टोन माई फेस, ताकि जो गंक है रह ही जाता है फेस वॉश करने के बाद गंक फेस पे, तो ये उसे अच्छे से निकाल दे। दैट इज़ द रीज़न आई यूज़ टू यूज़ दिस। एंड मुझे लगता है मुझे बड़ी बॉटल ले ही लेनी चाहिए। 2 बार मैं छोटी बॉटल लेके ख़त्म कर चुकी हूँ और आई एब्सोल्युटली एन्जॉय यूजिंग दिस प्रोडक्ट by Cosrx. Cosrx is a really good brand. If you want to take care of skin, go for it. Check out, go to the store and then check out. अगर आपके नियरेस्ट स्टोर में Cosrx है या फिर ऑनलाइन आपको चाहिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता ना अपने स्किन को लेके, प्लीज़ विजिट अ डर्मैट. दैट्स माई सजेशन. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट. दिस इज़ बाय लॉरियल स्मूथ शुगर नरिश स्क्रब. काफ़ी समय पहले मैंने इसे लिया था, फेस पे मैंने इसे यूज़ किया था, काफ़ी जेंटल था. बट आई स्टॉप्ड, एज आई वाज सेइंग, आई स्टॉप्ड यूजिंग ऑल द फेस स्क्रब्स दिस दैट ऑन माई स्किन फेस बेसिकली. और इसे मैंने फिर अपने हाथ को स्क्रब करने के लिए और लेग्स को स्क्रब करने के लिए यूज़ किया. थोड़ा सही रह गया था, उसको ख़त्म करना था. दैट इज़ द रीज़न आई डिड दैट. एंड ये कुछ ऐसा दिखता है, ये कॉफ़ी कलर का था. आई एम रियली हैप्पी that I purchased it and used it up. I can't even tell you, I have a lot of products. As you might be aware that I have a channel on which I share so many haul videos, fashion related, makeup related, skincare related. So it's not only that I show you haul videos and that is about it. I have to use it in my real life, and that is one of the reasons, basically, because I have to use those products and I like or not like those products, I'm sharing with you in some way or the other. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं खरीदती हूँ. मैं पहले खरीदती हूँ ताकि मैं उसे यूज़ कर पाऊँ, फिर मैं आपके साथ ओपिनियन शेयर कर पाऊँ, ताकि आपको खरीदना नहीं खरीदना आप डिसाइड कर पाएँ. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ माई वीडियोज़. तो ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी फाइनली कोर्स था ये, और बहुत अच्छा रहा. फेस के लिए अच्छा है. जब मेरी फेस की जो स्किन है वो इतनी सेंसिटिव नहीं थी, आई हैव यूज्ड इट once or twice a week if I remember correctly. Then I stopped using any kind of scrub because my skin was not doing great and I wanted to refrain from such products जो एग्रेवेट कर दे एक्ने को या मेरी स्किन की प्रॉब्लम्स को. सो दैट इज़ द रीज़न आई रिफ्रेन. अभी रिसेंटली आई थॉट दैट फाइन आई हैव टू यूज़ इट, क्योंकि एक्सपायर भी हो जाता, तो मैंने कहा कि पैसे बर्बाद क्यों करने हैं. यूज़ इट अप. आई यूज इट अप ऑन माई हैंड्स जेंटली. काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस इसको यूज़ करके. हैंड्स पे भी काफ़ी फाइनली मिल्ड है और मेरी स्किन वैसे भी सेंसिटिव है पूरी बॉडी पे. सो हार्श प्रोडक्ट्स यूज़ करना सही नहीं है. दैट इज़ द रीज़न आई यूज्ड इट, आई एन्जॉयड इट, एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर आई माइट गिव इट अ ट्राई. क्योंकि लॉरियल के मैंने क्ले मास्क भी ट्राई किए हुए हैं. दोज आर गुड. ग्रीन भी किया है, रेड भी किया है, रेड एलगे. और सो दोज लॉरियल के स्किन केयर प्रोडक्ट्स अच्छे हैं. दैट्स व्हाट इन जनरल आई वुड लाइक टू से. अभी इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं. जब मैं टर्की गई थी, आपको टर्की के हॉल वीडियो में भी मैंने दिखाया था, ये डिफैक्टो से मैंने ये परफ्यूम लिया था एंड आई एम सो हैप्पी. Again, I had not sniffed it and I picked it up because of the way the bottle was looking, and
I don't remember if I sniffed it really at the counter. I might have, I might not have, I don't remember. But the point is, मैंने 2 लिया था, ये ख़त्म हो गया है और मेरे घर के आसपास कहीं डिफेक्टो है नहीं यूएई में. सो आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव अ बैकअप ऑलरेडी एंड इट इज़ अ रियली गुड स्मेलिंग फ्रेग्रेंस. रोज़ी फ्रेग्रेंस है और मैंने मेरे पास ना बहुत सारे रोज़ बेस्ड फ्रेग्रेंसेस है. दिस इज़ रियली यूनिक. अगर आप कभी डिफेक्टो जाएं तो इसे स्निफ ज़रूर करना. दिस वन इज़ इन द वेरिएंट लव इट डिफेक्टो, यहाँ लिखा भी है. डिफेक्टो इज़ अ टर्किश ब्रांड फॉर योर इन्फॉर्मेशन. सो इट स्मेल्स रियली गुड. आई लव दिस फ्रेग्रेंस. बहुत अच्छा रोज़ी फ्रेग्रेंस है एंड इट जस्ट काफ़ी सेंशुअल है. That's what I have to say. Okay, so let's move on and talk about the last product in this video. This one is Tira's lemongrass and sage body mist. I never used it as a body mist because I never thought of using it as a body mist. मैंने इसे उठाया इसलिए था कि मैं अपने रूम फ्रेशनर की तरह से यूज़ करूँगी because I don't prefer lemongrass and sage as a body mist per se. तो मैंने इसे यूज़ किया अपने रूम फ्रेशनर के तरीके से and it is over. I must say ये बहुत लंबा चला, बहुत समय से. आई थिंक आई डोंट नो, मैंने इसे कब से रखा हुआ है, 3-4 महीने हो गए होंगे आराम से. इसे ख़त्म करने में मुझे नानी दादी याद आ गई है. और इसका एक और वेरिएंट लिया था मैंने, चेरी ब्लॉसम है. आई थिंक चेरी ब्लॉसम इज़ मच बेटर. सो अगेन आई एम यूजिंग इट एज अ रूम फ्रेशनर पर से अभी तो. एंड दैट्स दैट. आई एम नॉट गोइंग टू रीपरचेज दिस वन एवर because I don't like lemongrass sage per se for body mist. And room freshener के लिए मेरे पास और भी fragrances रखे हुए हैं which are meant to be a room freshener. So that's why I'm not going to purchase this one. And just in case you are wondering कि मैंने अपने lips पर क्या अप्लाई कर रखा है, so for your knowledge मैंने अप्लाई कर रखा है वेट एंड वाइल्ड का कला एक लिप पेंसिल या लिप लाइनर इन द वेरिएंट चेस्टनट. आई एब्सोल्युटली लव इट. और मेरी फेवरेट मैक की डिवोटेड टू चिली की ये जो कलेक्शन उन्होंने निकाला था उसमें चिली पॉपर करके ये शेड है. इट्स अ ब्यूटिफुल शेड. आई लव इट. यू विल थिंक दैट इट्स अ रेड शेड. इट्स अ बर्न्ट रेडिश ब्राउन शेड. आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है मेरे लिप्स पे. और ये एकदम ओवर द टॉप नहीं लग रहा है, एक्सट्रीमली बोल्ड नहीं है, मेरे हिसाब से काफ़ी वेरेबल है. आई लव दिस. और इसका फॉर्मूला जो है मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सैटिन फिनिश है. आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दिस लिप कॉम्बिनेशन. एंड ऑन माई नेल्स आई हैव अप्लाइड दिस ब्यूटिफुल नेल पेंट बाय पेस्टल कॉस्मेटिक्स और ये है इन द शेड 33. इसे मैंने काफ़ी समय से अपने पास रखा हुआ है एंड ये इंस्टेंटली ड्राई हो जाता है नेल्स पे. बॉटल में तो रखा हुआ और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ना ही ये सूखा है. दैट्स अ रियली गुड थिंग. और नेल्स देखो कितने प्यारे लग रहे हैं और इंस्टेंटली ड्राई हो जाता है. मेरी एक प्रॉब्लम है, जब भी मैं नेल पेंट लगाती हूँ ना, कोई भी ब्रांड का नेल पेंट लगाती हूँ, वो सूखने में टाइम लगाता है और समहाउ मैं यहाँ वहाँ ठुकी जाती हूँ और वो ख़राब हो जाता है. पर इस नेल पेंट के साथ ना ऐसा नहीं है. एंड आई एम डेफिनेटली प्लानिंग टू परचेज फ्यू मोर शेड्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्रांड. और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट नेल पेंट ब्रांड कौन सा है. आई वुड लव टू नो दैट. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. इट्स टोटली फ्री. बेल बटन पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे. मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. टेक केयर. बाय बाय.